फाइल बनी है। साउंड निकल गई, नहीं तो उसने 60-70 मेगाबाइट की अभी तक बन जाना था। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। लोग बात कर रहे थे रीसिंक कैटलॉग की, ठीक है, एवरीथिंग गॉन टू बी डन, अभी एक काम रह गया है। नो 3 था। हाँ जी, अभी तक ऐसी वो तमाम जॉब्स जो आपने CLI प्रॉम्प्ट से पुश की, दे आर अवेयर कि भाई आपकी टारगेट डेटाबेस कौन सी है, रिकवरी कैटलॉग कौन सी है। से वंस आई गॉट लॉग्ड इन विद बोथ DBs, मैं यहाँ पे दोनों के साथ लॉग इन हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैकअप की कमांड, रिकवरी की कमांड, तो ठीक है, बोथ आर अवेयर। बट मसला ये आएगा कि अभी तक EM के थ्रू जो भी आप जॉब्स पुश करेंगे उनको नहीं पता कि आपका रिकवरी कैटलॉग डेटाबेस कोई है और किधर है। सो EM की कॉन्फ़िगरेशन अभी आपको करनी है, क्योंकि एल्स अगर आपने EM से कोई जॉब पुश की तो एरर दे देगी। सो गॉट लॉग्ड इन विद योर EM पे जाएं जी, और EM पे सेपरेट विजिट होता है इसका, उसको चलाना पड़ेगा। EM के जो मेटाडाटा है वहां से खुद नहीं उठा सकता है? हार्डर आर्म है जी, उठा सकता है। हाँ, अगर रिलीज टू विद ग्रिड कर लें फिर कोई ऐसा मसला नहीं, विदाउट ग्रिड वो स्यापा ही देता है। और 7-8 है ना, 1158 EM। सारा काम आपको अगर ना करना पड़े तो मुझे ये बताएं, जैसे ग्रिड सारे काम कर देता है तो फिर वो आजकल वो लो लेवल पर DBS के रखा जाता है ना, कंसल्टेंट को तो एक ही बार पैसे दे के कॉन्फ़िगरेशन अच्छी करवा लेते हैं, देन फॉर द टीम लीड DBS फिर लो लेवल DBS चाहिए होते हैं। ऑटोमेशन ज़्यादा होगी तो आपकी ज़रूरत नहीं रहनी, पहले नहीं है। तो जी लंबाई गया। अच्छा, गो टू द अवेलेबिलिटी टैब। यहाँ पे देखिए बैकअप सेटिंग्स, रिकवरी सेटिंग्स, इसमें आप लोगों ने एक है रिकवरी कैटलॉग सेटिंग्स। गो टू RC सेटिंग्स, रिकवरी कैटलॉग सेटिंग्स, यूज कंट्रोल फाइल, और कंट्रोल फाइल में रिकॉर्ड कीप टाइम कितना है, 7 डेज का। इसको नहीं, यूज रिकवरी कैटलॉग, वो कहता है नो रिकवरी कैटलॉग कॉन्फ़िगर्ड, तो यहाँ पे ऐड रिकवरी कैटलॉग, रिकवरी कैटलॉग को ऐड अप करें, ऐड रिकवरी कैटलॉग। होस्ट इज व्हाट 192.168.1.78, लिसनर एक ही है 1521 पोर्ट वाला। सिड क्या है जी इस डेटाबेस का, आरमैन DB। ऑनर कौन है, आरमैन 1, पैस आरमैन 1। इसमें नॉन बग है, जब कंट्रोल वापस आएगा ना तो दोबारा अपर 1 सिलेक्टेड होगा, लोअर 1 को सिलेक्ट करें, यहाँ पे दें जी आरमैन 1, और यहाँ पे ओके क्लिक कर दें। इतना सा काम है। दोबारा एक बार जाके चेक कर लें बगैर किसी को छेड़े। ये देखें जहाँ मैंने इसको क्लिक किया ना तो वो नीचे वाले रिकवरी कैटलॉग के ऊपर ही है, अब आप कैंसिल कर सकते हैं। एल्स ये होगा कि जब आप यहाँ पे कोई बैकअप्स का IL करेंगे तो वो रिकवरी कैटलॉग में नहीं डालेगा। ठीक डियर, सो इतना सा काम था। रिकवरी कैटलॉग गॉन टू बी कॉन्फ़िगर्ड, बेस रिकवरी कैटलॉग अभी तक बन गया आप लोगों का। हाँ जी, नाउ समटाइम्स अगर आप जब रजिस्टर डेटाबेस की कमांड लिखेंगे तो एरर भी आ सकता है, खासतौर पे जैसे देखिए अगर अभी आपका एक डेटाबेस है विद द नेम ORCL से, मैंने इस ORCL की एक क्लोन्ड कॉपी क्रिएट की हो, ORCL की मैंने क्लोन्ड कॉपी क्रिएट की, आप कर भी सकते हैं, कोई मसला नहीं। से आपने जिसे आप DB क्लोनिंग कहते हैं, हम शायद करेंगे भी DB क्लोनिंग, टाइम मिला तो मैं करवा दूंगा आपको। ORCL से आपने एक नई डेटाबेस बनाई PTCL, जिसमें होता है कि डेटा फाइल्स और रीडू लॉग्स इसी डेटाबेस की होती हैं, कंट्रोल फाइल्स आप नई क्रिएट कर देते हैं।
तो क्लोनिंग क्यों करते हैं? क्लोनिंग के पिछले 10 साल का डेटा नए सर्वर के अंदर एज इट इज चला जाए, तमाम ट्रांजैक्शन लाइक एवरी वीकेंड पे आप क्लोनिंग करते हैं ताकि टेस्टिंग डीबीज जिसके ऊपर आप टेस्टिंग कर रहे होते हैं वो प्रोडक्शन के साथ सिंक हो, सिर्फ एक हफ्ता पीछे, नो इशू एट ऑल। तो मसला ये आता है कि जो क्लोन्ड डीबीज होते हैं इनके डीबी आईडी एक ही होते हैं। अब ORCL का भी जो डीबी आईडी है सेम डीबी आईडी PTCL वाले डेटाबेस का भी होगा, और आरमैन हमेशा चलता है डीबी आईडी पे। अगर उसने ऑलरेडी ORCL को रजिस्टर किया हुआ है अपने पास, कल को जब आप PTCL को रजिस्टर करवाना चाहेंगे वो नहीं करेगा, एरर दे देगा, वो कहेगा कि मेरे रिकवरी कैटलॉग में ऑलरेडी ये डेटाबेस रजिस्टर्ड है। तो फिर क्या करें? फिर डेटाबेस आईडी चेंज किया जा सकता है। वी हैव अ यूटिलिटी विद द नेम NID, न्यू आईडी के नाम की एक यूटिलिटी है NID। इसका यूजेज ये होता है, डेटाबेस को माउंट किया जाता है, शट कर दें जिस डेटाबेस का न्यू आईडी रखना है, पहले तो उसको स्टार्टअप माउंट करें, मींस कि आप चलते हुए का डेटाबेस का ये काम नहीं कर सकते। सो जस्ट फर्स्ट स्टार्टअप माउंट करें, देन उसके बाद स्टेप नंबर 2 फिर आपने NID यूटिलिटी को इन्वोक करना होता है। सब चीजें वही रहेंगी, सिंपल। मैं आपको स्टेप्स बता देता हूं। पहले आपने स्टार्टअप माउंट करना है, once it's in a mounted state you have to write down this one command, NID target is equal to like sys oracle @ORCL एंड DB नेम। यहाँ पे देखिए डिफरेंट फ्लैग्स होते हैं, NID यूटिलिटी लॉट ऑफ फ्लैग्स यूज करती है। जैसे ये देखिए टारगेट, DB नेम, लॉग फाइल, रिवर्ट, सेट नेम, अपेंड, हेल्प। टारगेट वो डेटाबेस जिसके ऊपर आपने ये एक्टिविटीज करनी है, सो आपको कनेक्ट होना पड़ेगा टारगेट से लाजमी। आप लिखेंगे NID देन टारगेट इज इक्वल टू डेटाबेस का यूजर आईडी, पास, सर्विस नेम। DB नेम इज इक्वल टू न्यू नेम, लाइक PTCL आप चाहते हैं जी उसका NID वेरी कर जाए, तो ठीक है आप सिंपल इतना लिख देंगे DB नेम इज इक्वल टू DRCL, PTCL से DRCL। वो ऑटोमेटिकली उसके पीछे नया NID जनरेट कर देगा, और ये नया नाम कंट्रोल फाइल के अंदर रीसेट भी कर देगा, ये न्यू आईडी भी रीसेट भी कर देगा। अब इसके बाद पहला स्टेप माउंट किया, नंबर 2 स्टेप आपने उसका आईडी चेंज किया, स्टेप नंबर 3 अब आपको लिखना पड़ेगा ऑल्टर डेटाबेस ओपन रीसेट लॉग्स, क्योंकि ये ऐसी सेटिंग्स है जिसने कंट्रोल फाइल को मॉडिफाई कर दिया है। सो कंट्रोल फाइल का जो भी आपका फिक्स पोर्शन होता है वो भी चेंज हो जाता है, तो उसके बगैर रीसेट लॉग्स लिखे आप ओपन नहीं कर सकते। यू हैव टू राइट डाउन रीसेट लॉग्स। देन ये उसी में करने के लिए ना, उसमें करने के लिए आपने ऐसा किया, अदरवाइज तो रिकवरी कैटलॉग इसको रजिस्टर नहीं करेगा क्योंकि क्लोन्ड कॉपी हो। वो तो तब करेगा अगर डेटाबेस रजिस्टर्ड हुई हो, तो ये तो रजिस्ट्रेशन उसने करनी ही नहीं। ये तो इसीलिए कि अगर वो आपको रन टाइम पे ये एरर दे दे कि टारगेट डेटाबेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन रिकवरी कैटलॉग, और ये मसला मसाइल कब आता है? जब टारगेट DB लॉग ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, किसी उसकी क्लोन्ड DB को आप रजिस्टर करने जा रहे हैं, तो क्योंकि डेटाबेस ये चलता है DB आईडी पे, अगर आप सेलेक्ट DB आईडी फ्रॉम $V डेटाबेस पे करें, ये देखें जब ये लॉग इन जब भी आप होते हैं आरमैन पे, तो वो टारगेट डेटाबेस का हमेशा DB आईडी आपको दिखा रहा होता है। देखें जैसे आप यहाँ पे लॉग इन हुए थे तो कहता है कि DB आईडी इज दिस वन, क्लोन DB भी लॉग इन करेंगे तो उसका भी DB आईडी यही होगा, तो मसले मसाइल आ जाएंगे। सो ये मसले मसाइल के केस में NID यूटिलिटी शुड बी देयर, NID यूटिलिटी से आप ये सारे के सारे काम कर सकते हैं। कैटलॉग का भी हम लोग क्लोनिंग कर सकते हैं? कर सकते हैं जी, कैटलॉग की भी क्लोनिंग होगी, कैटलॉग भी एक डेटाबेस है, वो भी फेल हो सकती है, ठीक है, वो भी डेटाबेस है। ओके, बहरहाल एनी हाउ, अगर कभी अनरजिस्टर करना चाहें तो अनरजिस्टर डेटाबेस इज अ कमांड, अनरजिस्टर हो जाएगी। देन अगेन ट्राई टू मेमोराइज के हमारे पास अब कैटास्ट्रॉफिक एक्शंस भी हो सकते हैं। देखिए दो काम भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कि जी मेरा रिकवरी कैटलॉग DB क्रैश कर जाए, ये भी हो सकता है कि मेरा FRA क्रैश कर जाए, ये भी हो सकता है कि टारगेट DB क्रैश कर जाए, ठीक है, दुनिया में सारे काम हो सकते हैं ना। तो सेम अब फिर क्या किया जाए? देखिए आरमैन की चंद एक बड़ी एडवांस कमांड्स हैं
वन इज कैटलॉग कमांड। कैटलॉग कमांड एक ऐसी कमांड है कि अगर आपने पहले दस्ती बैकअप्स लिए हो ना, जमशेद दस्ती की तरह दस्ती डिग्रियां बना बना के, अगर मीन्स कि आपने खुद बैकअप लिए हुए, आरमैन नहीं था या आरमैन से ही लिए हुए हैं बैकअप्स पहले, या आरमैन के बगैर खुद लिए हुए, बीइंग अ डीबीए, राइट क्लिक कॉपी, राइट क्लिक पेस्ट, कहीं पे भी करके कॉपी पेस्ट रखे हुए, ठीक है, तो आप कैटलॉग की कमांड के साथ उसको आरमैन के कैटलॉग का हिस्सा बना सकते हैं। एल्स आप लिस्ट बैकअप लिखेंगे, वो कभी नहीं कहेगा कि ये आपका बैकअप है। आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कैटलॉग, अगर तो कॉपी इमेज कॉपी ली हुई है तो कंट्रोल फाइल कॉपी, आगे जहां पे कॉपी रखी हुई है उसका पाथ, डेटा फाइल कॉपी, आर्काइव लॉग कॉपी, कोई बैकअप पीस पुराना बना के रखा हुआ है जिसको आरमैन नहीं पहचानता, तो कैटलॉग बैकअप पीस, आगे बैकअप पीस का पाथ दे दें। बहुत बुरा वक्त आ गया, रिकवरी एरिया पूरे का पूरा आपका वाइप ऑफ हो गया, ठीक है, बैकअप कहीं पड़ा हुआ है, उसे उठा के दोबारा रिकवरी कैटलॉग एफआरए में डेटा लोड किया, एंड यू हैव टू राइट लाइक दिस वन, कैटलॉग रिकवरी एरिया, नो प्रॉम्प्ट। वो बार बार नहीं आपसे पूछेगा कि क्या मैं इसको कैटलॉग करूं नहीं करूं। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल के बैकअप्स लेते हैं, से आपके एफआरए में लॉट ऑफ थिंग्स पड़ी हुई थी इस फ्लैश रिकवरी एरिया में, लेकिन कोई ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल एनॉमली हुई, आपका ये एफआरए का एरिया ही पूरे का पूरा वाइप ऑफ हो गया, ये फ्लैश रिकवरी एरिया, सारे बैकअप्स तो इसमें पड़े हुए हैं ना आपके, ये उड़ गया अगर, तो देन फिर क्या करेंगे, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल यूटिलिटी से वापस फोल्डर को रिक्रिएट करके, अब आरमैन को तो नहीं पता कि एरिया उड़ गया पूरे का पूरा, और इस सारे बैकअप्स इसमें पड़े हुए हैं आपके, वो डेफिनेटली ऑब्सोलीट हो जाएंगे सारे सारे क्रॉस चेक करने के बाद। तो यू हैव टू राइट डाउन कैटलॉग रिकवरी एरिया नो प्रॉम्प्ट। या आज से पहले मैंने सारे के सारे बैकअप, दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि मैंने आज से पहले आरमैन से कोई बैकअप नहीं लिया, मैंने इस एफआरए के अंदर लॉट ऑफ हॉट कोल्ड इंक्रीमेंटल बैकअप लेके रखे हुए, बट यूजर मैनेज्ड, सारे यूजर मैनेज्ड पड़े इसके अंदर ही हुए। तो अब अगर आप आरमैन पे ये कमांड लिख देंगे तो वो ऑटोमेटिकली सारे के सारे आरमैन का एक वैलिड बैकअप का हिस्सा बन जाएंगे। आरमैन उनको कैटलॉग की कमांड इसके कैटलॉग में इस बैकअप को एड अप कर देती है, आपके मेटा डेटा में चीज एड अप हो जाएगी, बैकअप्स के मेटा डेटा में। सेम अगर आप लिखते हैं कैटलॉग स्टार्ट विद, कोई फोल्डर है जो टेम्प आर्क लॉग के नाम से शुरू होता है, उसमें लॉट ऑफ फाइल्स पड़ी हुई हैं, तो सबको कर ले। ऐसी फाइल्स जो बैकअप सेट, बी सेट, और उसके उनके नाम के आगे में कुछ भी हो सकता है। अगर आपने कोई कन्वेंशन फॉलो करते हैं जी, जिससे हमारे बैकअप सारे के सारे इस एरिया से बन जाएं, तो इट्स ओके। देन रीसिंकिंग, रीसिंक कैटलॉग, इसके बारे में मैंने अभी आपको पहले बता दिया कि कभी भी आपकी कंट्रोल फाइल, टारगेट डीबी की कंट्रोल फाइल में अगर फुल चेंजेस हुई तो यू हैव टू डू दैट वन, एल्स ये खुद भी ये काम कर देता है, आपको लिखने की जरूरत नहीं होती। जब भी आप रीसेट लॉग्स करके डेटाबेस को ओपन करते हैं, जब भी डेटाबेस में कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस होती हैं, तो ये पार्शियली रीसिंक खुद कर देता है, फुल रीसिंक भी खुद कर देता है, आपको करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, बट समटाइम्स बीइंग अ डीबीए आप समझते हैं, क्योंकि जब कभी भी रीसेट लॉग्स करेंगे, आप जस्ट लॉग इन हो, वो खुद लिख देगा पार्शियली रीसिंकिंग। जैसे ही आप लॉग इन होने के बाद पहली कमांड चलाएंगे, से आई गॉट लॉग्ड इन विद दीज टू डीबीज, मैंने कुछ नहीं करना, मैंने सिंपल लाइक मैं वंस दोनों डेटाबेसेस के साथ लॉग इन हो गया, जैसे मैं पहली कमांड लिखूंगा ना शो ऑल, वो कहेगा स्टार्टिंग फुल रीसिंक ऑफ रिकवरी कैटलॉग विद टारगेट डीबी, खुद कर देगा। कोई सी भी कमांड, चाहे लिस्ट की लिख दें, कुछ भी लिख दें, जैसे ही आप पहली कमांड लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली ये काम खुद ही कर देता है। 11G रिलीज 2 में ऑटोमेटिक काम खुद हो जाता है, करने की जरूरत नहीं होती। देन आरमैन स्टोर्ड प्रोसीजर्स या स्क्रिप्ट्स, दो तरह के होते हैं, लोकल, ग्लोबल। लोकल स्क्रिप्ट्स वो स्क्रिप्ट्स होते हैं जो किसी एक डेटाबेस के साथ रजिस्टर्ड होते हैं। ग्लोबल अगर आपकी 10 टारगेट डीबीज हैं वो सबके लिए चलेगा, कॉमन होता है। लिखने का तरीका क्या होता है, क्रिएट स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का नाम, ठीक है, लाइक क्रिएट ग्लोबल स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का नाम, अंदर आरमैन की जो भी आपने कमांड्स लिखनी है लिखें। से हम लोग यहां पे लिखते हैं आरमैन टारगेट, क्रिएट ग्लोबल स्क्रिप्ट बैकअप
ठीक है, आपने स्क्रिप्ट जो भी लिखने हैं लिख लेते हैं, छोटा सा लिख लेते हैं, ठीक है। क्रिएट ग्लोबल स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का नाम, अब यहाँ पे आरमैन की जो भी कमांड्स आपने देनी है दें और जस्ट क्लोज इट डाउन। बैकअप डेटाबेस प्लस आर्काइव लॉग, इतना ही कर लेते हैं, आर्काइव लॉग। ओए होए, स्पेल मिस्टेक है यार, स्पेल मिस्टेक है। प्लस ये सही स्पेल होंगे, प्लस विच ब्रैकेट का भी, लेकिन सेमी कोलन डाल देने से कोई मसला नहीं, क्योंकि ब्रैकेट अलहदा से भी हम डाल सकते हैं। वेट अ मिनट, चलें जी देख लेते हैं। नहीं जी, वो
वो अगर ऑल लगाएंगे ना तो फिर आगे लिखना पड़ेगा ऑल नॉट बैक्ड अप, कि वो सारी की सारी, या ऑल के साथ फिर कोई डिफरेंट फ्लैग यूज़ करने पड़ते हैं ना। तो इसने यही कहा था कि ऑल, वो कहता है कि ऑल फाउंड, ये सिंटैक्स एरर जो आता है ना, ऑल वो कहता है कि इसके आगे फिर कोई और फ्लैग यूज़ करें, लाइक नॉट का फ्लैग यूज़ करें, नॉट बैक्ड अप। साथ ही आपको पूरा स्टैक ट्रेस रिटर्न करता है, जहाँ से आपको पता चल जाता है कि क्या एरर आया है। अगर आप अच्छे स्क्रिप्ट लिखने वाले फ़ौरन अंदाज़ा हो जाता है। ये देखिए ग्लोबल स्क्रिप्ट का नाम बैकअप डेटाबेस प्लस आर्काइव लॉग, जितनी भी होंगी सबको कर लेगा। ये कैसा है कि अगर कंट्रोल फाइल का ऑटो बैकअप ऑन हुआ तो तमाम डेटा फाइल्स, तमाम आर्काइव लॉग फाइल्स, एसपी फाइल, कंट्रोल फाइल, सबका बैकअप ऑटोमेटिक टेकअप कर लेगा जिस वक्त भी आपने स्क्रिप्ट को चलाया। इट वॉज अ ग्लोबल स्क्रिप्ट, सो क्रिएटेड ग्लोबल स्क्रिप्ट बैकअप मी, ठीक है, इसने बना दिया, इट्स ओके, डन। तो इस तरह से आप लॉन्ग जितने भी हैं बैकअप लेने के, रिस्टोर करने के, रिकवर करने के स्क्रिप्ट्स बना सकते हैं, नो इशू एट ऑल। हाँ, अगर मेंटेनेंस विंडो के साथ इसको बाइंड कर दिया, इस जॉब को या किसी जॉब को बता दिया, तो फिर वो मेंटेनेंस विंडो में ही चल पाएगी, एल्स नहीं चल पाएगी। क्रिएट स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का नेम फ्रॉम फाइल, किसी फाइल, टेक्स्ट फाइल में ऑलरेडी टेक्स्ट आपने लिख के रखा हुआ है, या कॉम्प्लेक्स आरमैन की कमांड्स, या पहले लोग टेक्स्ट फाइल में कमांड्स लिख के रखते थे कमांड फाइल के लिए ना, जैसे आप वहाँ पे कहते हैं। सो इसी तरह से वंस यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट रन ब्लॉक, एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का नाम, एग्जीक्यूट ग्लोबल स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का नाम, सिंपल आपको इतना करना है। प्रिंट ग्लोबल स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का नाम, तो उसको ऑटोमेटिकली प्रिंट करके आपको दिखा देगा स्क्रीन पे कि स्क्रिप्ट के अंदर पड़ा क्या हुआ है। और लिस्ट की कमांड होती है स्क्रिप्ट्स को देखने के लिए। अगर लॉट ऑफ ग्लोबल स्क्रिप्ट्स हैं तो लिखें लिस्ट ग्लोबल स्क्रिप्ट नेम्स। अगर आपके 20, 30, 100, 200 ग्लोबल स्क्रिप्ट्स पड़े हुए, इसी तरह से डिलीट करना है, रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का नाम, सेम इज दिस। जी, रिकवरी कैटलॉग इज ऑल्सो अ डेटाबेस, ये भी शॉर्ट हो सकती है, इसका भी बुरा वक्त आ सकता है, सो इसके भी लॉट ऑफ बैकअप्स किस तरह से ले सकते हैं आप। आरमैन टीबीएस, ये जो आपने टेबल स्पेस बनाई है, इसको ट्रांसपोर्टेबल बना के कहीं और एक्सपोर्ट कर लें। आरमैन 1 जो यूजर है, इसका डेटा पंप से EXPDP ले लें पूरे स्कीमा का, ये भी किया जा सकता है, ठीक है। या अगर इफ यू हैव एनफ रिसोर्सेज तो रिकवरी कैटलॉग का भी एक कोल्ड बैकअप लेके रख लें, उसकी आर्काइविंग एनेबल कर दें, ये भी काम किया जा सकता है। और अगर बहुत बुरा वक्त आ गया, कुछ भी आपके पास कह लें कि पूरे का पूरा रिकवरी कैटलॉग वाइप ऑफ हो गया, अगर पूरे का पूरा रिकवरी कैटलॉग वाइप ऑफ हो गया तो तमाम स्टेप्स जो भी आपने किए थे, एक नया रिकवरी कैटलॉग बना लें, उसका नाम यही रख लें आरमैन DB, नया यूजर बना लें, उसका भी नाम यही रख लें आरमैन 1, ठीक है। सारे स्टेप्स जो भी आपने किए थे रजिस्टर डेटाबेस तक एज इट इज करने हैं, रजिस्टर डेटाबेस तक। उसके बाद लिख दें दिस वन, कैटलॉग रिकवरी एरिया नो प्रॉम्प्ट, ठीक है। वो जो भी आपने कमांड पढ़ी थी ना, रीसिंक कैटलॉग करने के बाद कैटलॉग रिकवरी एरिया नो प्रॉम्प्ट, सिंपल, जो कुछ फ्लैश रिकवरी एरिया में पड़ा होगा उठा के कैटलॉग के अंदर डाल देगा। समटाइम्स इट हैपन्स कि आपको कैटलॉग अपग्रेडेशन करनी पड़ती है, जैसे 10G वालों का अगर कोई रिकवरी कैटलॉग 10G में बना पड़ा है तो कल को 11G में लेके जाना है, तो अपग्रेड कैटलॉग की कमांड भी होती है। तो इसी तरह से ड्रॉप कैटलॉग की कमांड भी होती है, अगर कैटलॉग को ड्रॉप करना चाहते हैं, ठीक है। वो था पहला आपने पढ़ा था रजिस्टर या अनरजिस्टर, टारगेट DB को रजिस्टर या अनरजिस्टर करने के लिए। अगर रिकवरी कैटलॉग को ड्रॉप करना चाहते हैं तो ड्रॉप कैटलॉग। देन VPC वर्चुअल प्राइवेट कैटलॉग, अभी इसको बनाते हैं, काम खत्म होता है जी हमारा। VPC इज प्राइमरली अ कॉन्सेप्ट से आई हैव 2 DBAs। अगर VPC ना हो तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये आएगा कि अगर मेरे पास 2 DBAs हैं, DBA1 एंड आई हैव DBA2, दिस वन इज माई बेस रिकवरी कैटलॉग जो कि आरमैन 1 यूजर की जुरिस्डिक्शन के अंदर है। एंड आई हैव 2 टारगेट डेटाबेसेस, वन इज ORCL एक टारगेट डेटाबेस है, एक PTCL टारगेट डेटाबेस है। इन दोनों के क्रेडेंशियल्स इसमें एडेड हैं। मैं चाहता हूं कि DBA1 सिर्फ ORCL की बैकअप रिकवरी कर सके और DBA2 सिर्फ PTCL की बैकअप रिकवरी कर सके।
तो अभी क्या होगा, अगर आप बेस रिकवरी कैटलॉग के साथ लॉग इन करवा देते हैं यूजर्स को, तो यूजर लिखेगा लिस्ट बैकअप, उसको ORCL के भी नजर आएंगे, उसको PTCL के भी नजर आएंगे, सारे बैकअप नजर आएंगे। अगर आप VPC बनाते हैं तो VPC क्या होगा, वो बेस रिकवरी कैटलॉग के ऊपर व्यूज बना देगा। आपके DBAs जो भी आएंगे वो डेडिकेटेड, आप जिन जिन डेटाबेसेस के अगेंस्ट आप कहेंगे कि रजिस्टर्ड हैं, सिर्फ उन्हीं डेटाबेसेस के अगेंस्ट अगर वो यहाँ पे कोई लिस्ट बैकअप की कमांड लिखेगा एंड दैट वन यूजर इज रजिस्टर्ड फॉर ORCL DB, या अलाउ किया है कि सिर्फ इसका कैटलॉग देख सकता है, तो लिस्ट बैकअप की कमांड बेस टेबल में नहीं देखेगी क्या पड़ा हुआ है, वो इस व्यू से इंफॉर्मेशन स्कैन करके दिखाएगी और उसको सिर्फ ORCL डेटाबेस के ही बारे में मेटा डेटा पता चल पाएगा। सो VPC इज अ क्वाइट गुड थिंग, और VPC ही आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। आई एम गोइंग टू फ्लश द वीडियो और उसके बाद VPC का प्रैक्टिकल